हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल क्रिप्टो विद विशाल। आज के वीडियो में बात करेंगे गाइस बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के वॉल्यूम के बारे में। सोलाना का प्राइस क्यों डाउन लगातार जा रहा है, इस बारे में बात करेंगे। दो ग्लोबल लेवल के बुलिश न्यूज अपडेट्स है जिसको डिस्कस करेंगे। बात करेंगे इंडिया से दो अपडेट। एक मिनिस्टर बिटकॉइन होल्ड करते हैं, कौन वो मिनिस्टर है, और इलेक्शन से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट अपडेट है जिसको डिस्कस करेंगे, जो कि ब्लॉकचेन से रिलेटेड भी है। यहां पे वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइज एक मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हम लोग ऐसा करें या ना करें। तो मैं सोच रहा हूँ कि हम ना एक सेपरेट टेलीग्राम का चैनल स्टार्ट करें जहाँ पे खाली न्यूज़ अपडेट डिस्कस करें। कोई कल से ना, अगर आप देख रहे हो तो मैंने कल दिन भर में हर थोड़े टाइम बाद जो भी अपडेट आ रहा था वो सारा टेलीग्राम पे डिस्कस किया। तो दो चीज़ें यहाँ पे, या तो हम लोग इस चैनल पे भी डिस्कस कर सकते हैं, पर उसके लिए क्या है कि आपको लगातार हर आधे से एक घंटे बाद नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो अगर आपको लग रहा है कि ठीक है ये, तो हम जो हमारा करंट टेलीग्राम चैनल है उसी पे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर एक सेपरेट टेलीग्राम का चैनल बना ले जहां पे खाली जो न्यूज़ अपडेट्स आए हैं वो डिस्कस करेंगे। जो भी न्यूज़ आ रहा होगा वो मैं उस चैनल पे आप लोगों को डाल के देता रहूंगा। तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, सेपरेट चैनल बनाएं या इसी टेलीग्राम चैनल पे हम लोग कंटिन्यू रखें इसको। सबसे पहले चलते हैं क्रिप्टो एनालिस्ट पे। मार्केट कैप 1.1% अप है। वॉल्यूम के बारे में बात करेंगे, 5.3% डाउन है। इनफ्लो की बात करेंगे, रात 12 बजे से अब तक एक ही इनफ्लो का डेटा आया है 3095 बीटीसी का। कल के दिन भी एक ही डेटा देखने को मिला था। फियर एंड ग्रीन इंडेक्स रीट 75 में पिछले एक घंटे के सेंटीमेंट्स है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ, और हीट मैप हरा और अच्छा यहां पे दिखाई दे रहा है। बीटीसी 2.06% अप, इथीरियम 2.54% अप यहां पे चल रहा है। टॉन कॉइन का प्राइस लगातार अप जा रहा है। कल भी हमने बात करी थी, टॉन को होल्ड करके रखिए। डॉज फिर से थोड़ा सा ट्रैक की तरफ यहां पे आया है। स्टैक्स ऑलरेडी हमारे लिस्ट में है, उसने भी यहां पे अच्छा पंप दिखाया है। बिटकॉइन के बारे में गाइस बात करेंगे, तो जब ये वीडियो बना रहा हूं मैं, बिटकॉइन का प्राइस है $68,244 यहां पे। सेम एरिया सेम जोन जहां पे बिटकॉइन चल रहा है। 69,000 पे रिजेक्शन है, उसके बाद ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट रोल करेगी। यहां से देखेंगे बिटकॉइन को रिजेक्शन मिलता है नहीं मिलता। सपोर्ट, ये ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट है, इसके बाद है यहाँ पे 63,000 से लेके 61,000 के बीच में सपोर्ट, और अल्टीमेट है 59,000 पे। तो इस एरिया को ध्यान रखिएगा, और ज्यादा डिस्कस करके कोई मतलब है नहीं। सबसे आज पहले आ जाते हैं सोलाना के ऊपर। सोलाना का प्राइस 9 दिन में 10% डाउन है। विफ का प्राइस 7 दिन में 25% डाउन है। जुपिटर का प्राइस 6.87% डाउन है। और अगर हम बात करते हैं वर्महोल की, उसका प्राइस 32% डाउन है। बॉन्ग की बात करेंगे 16% डाउन है। जीटो का प्राइस जरूर अप है, पर उसके अलावा सोलाना के इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट का प्राइस लगातार गिरता यहां पे जा रहा है। तो देखो दो रीजन है यहां पे। पहला, हमने कल भी बात करी थी कि सोलाना के नेटवर्क पे ट्रांजैक्शन फेल बहुत ज्यादा हो रहे हैं, और अगर सोलाना चाहता है इस बुल रन में इथीरियम को बीट करना, तो उसको ये चीज़ों को रिजॉल्व करना होगा। ट्रांजैक्शन फेल नहीं होने चाहिए और नेटवर्क बंद नहीं होना चाहिए। पहले से अगर हम लोग देखेंगे तो इसमें इंप्रूवमेंट जरूर देखने को मिला। धीरे धीरे वो नंबर यहाँ पे बढ़ रहा है, जो कन्वर्सेशन या फिर जो फेल ट्रांजैक्शन हो रहे हैं उसका नंबर धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन ये नंबर काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए। पहला रीज़न नहीं है। दूसरा अपडेट आया कल यहाँ से, FTX ने $1.9 बिलियन के जो सोलाना है उसको फिर से सेल आउट करने के लिए लेके आया। ये न्यूज़ अपडेट जो थोड़ा सा मार्केट में पैनिक मूवमेंट लेके, और सोलाना को सेल कर देंगे $65 पे। अब कई लोग बोलेंगे कैसी बेवकूफ़ी की बात कर दो भाई, सोलाना का प्राइस जब $175 चल रहा है तो ये $64 पे क्यों सेल आउट कर दें। $1.9 बिलियन के सोलाना मार्केट में सेल आउट नहीं कर सकते। एक्सचेंज पे जाके एक्सचेंज पे सेल आउट करेंगे तब इस प्राइस पे सेल आउट होगा, और अगर इस प्राइस पे सेल आउट कर दिया तो मार्केट हो जाएगा क्रैश। तो ये इन्वेस्टर को सेल आउट कर देते हैं, जहां पे वो इतने प्राइस पे $64 के प्राइस पे इतने बिलियन डॉलर के सोलाना उनको दे देंगे। तो ये वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर होगा, एक्सचेंजेस पे सोल आउट नहीं होंगे, जिससे मार्केट में एकदम से नेगेटिव सेलिंग प्रेशर नहीं आएगा, जिस वजह से ये चीज यहां पे करी जा रही है। इसके अलावा बात करेंगे क्या चल रहा है स्पॉट ईटीएफ का। तो स्पॉट ईटीएफ की 5 तारीख का डेटा हम लोग अभी यहां पे देख रहे हैं। ग्रे स्केल की बात करेंगे, 2935 बीटीसी इन्होंने सेल आउट करे हैं, पर ब्लैक रॉक ने अकेले ही सारे यहां पे बाय कर लिए। जो 900 कल आए थे माइनिंग के लिए वो भी, और ग्रे स्केल के भी यहां पे ब्लैक रॉक ने टोटल बाय किया है 4556 बीटी। फेडरलिटी ने बाय करा है 1225 बीटीसी। बिटवाइज 111, और उसी के साथ साथ इन्वेस्को ने किया है 40 बीटीसी। अगर नेट देखेंगे तो काफी अच्छा पॉजिटिव में यहां पे कल रहा है। दो इंपॉर्टेंट बुलिश न्यूज अपडेट्स। पहला है यहां पे
वॉल स्ट्रीट के जो बैंक हैं वो माइनर से डील कर रहे हैं डायरेक्टली बिटकॉइन बाय करने के लिए। यहाँ पे ऐसा जो बड़े बड़े माइनर्स हैं उनका यहाँ पे बोलना है। वॉल स्ट्रीट बैंक्स का यहाँ पे आना बिटकॉइन को बाय करने के लिए, पूरा मोमेंटम चेंज हो चुका है। यहाँ पे प्राइस एक्शन में भी कभी भी आपको बिटकॉइन के एक बड़ा जंप देखने को मिल सकता है। वॉल स्ट्रीट बैंक और वॉल स्ट्रीट की तरफ से जो पैसा है वो धीरे धीरे मार्केट की तरफ आ रहा है। दूसरा एक और एग्जांपल भी इसी से रिलेटेड लेंगे। एक्सचेंजेस से बाय नहीं करना चाह रहे हैं, सब अभी बाय करना चाह रहे हैं ओटीसी डेस्क से, जहां से एक साथ बिटकॉइन बाय करें, प्राइस पे ज्यादा मूवमेंट ना हो। क्योंकि अगर एक्सचेंजेस से बाय करने शुरू करें तो प्राइस एकदम से जंप हो जाएगा और उसके बाद जो सस्ते में भी बीटीसी इनको मिल रहे हैं ओटीसी डेस्क से वो भी नहीं मिल पाएंगे। तो इसीलिए सारे के सारे अभी ओटीसी डील में लगे हुए हैं, वहां से ज्यादा बिटकॉइन हम लोग उठा सके। जब ओटीसी के बिटकॉइन खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद एक ही ऑप्शन बचेगा एक्सचेंज पे। उसके बाद जब भी इन्होंने ओटीसी डेस्क से डिस्काउंट पे खरीदा है, एक्सचेंजेस से प्राइस कम जो प्राइस है वो पंप होने लगेगा तो डायरेक्टली इनको यहाँ पे फायदा हो जाए। तो अच्छा यही रहेगा माइनर्स, कॉइन बेस इनको ओटीसी डेस्क से देना मना कर दे और ये एक बार एक्सचेंजेस से बाय करना शुरू करें। क्योंकि बिलियंस ऑफ डॉलर के जब बिटकॉइन एक्सचेंजेस से बाय होना शुरू होंगे तो आपको प्राइस में सडनली एक बड़ा मूवमेंट देखने को मिलेगा। दूसरा अपडेट भी इसी से रिलेटेड है। ब्लैक रॉक ने 4 बड़े नाम ऐड करे यहाँ पे अपने बिटकॉइन ईटीएफ ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स के लिए। नाम सुनिएगा क्या है, सिटी ग्रुप, गोल्डमैन सैक्स हम लोग काफी दिनों से बात कर रहे थे, यूबीएस और उसके अलावा कैटेडल। तो यहाँ पे 4 बड़े नाम और टोटल 9 पार्टिसिपेंट अब आप इनके पास हो गए। यहाँ पे खाली ब्लैक रॉक की बात कर रहा हूं मैं, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के ऑथराइज पार्टिसिपेंट्स हैं ये। तो आप समझो कितना पैसा बिटकॉइन में आने वाले टाइम में आपको आता हुआ देखने को मिलेगा। यही वो रीजन है, यही वो चीजें हैं जिस वजह से चाहे हम कैथे वुड की बात करें या जो रिच डैड पुअर डैड के ऑथर हैं या बाकी जो लोग हैं वो बिटकॉइन के प्राइस प्रिडिक्शन कर रहे हैं यहाँ पे $1 मिलियन जाने का, 5 लाख डॉलर जाने का, 500K जाने का। ये सब यही सब चीज़ें हैं जिसके बेस पे ये लोग यहाँ पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं और आने वाले टाइम में आपको प्राइस ज़रूर कुछ सालों के अंदर $1 मिलियन भी बिटकॉइन का जाता हुआ देखने को मिलेगा। हम बात ऑल्ट कॉइन्स की नहीं कर रहे हैं, हम बात मीम कॉइन्स की नहीं कर रहे हैं, बात यहाँ पे बिटकॉइन की हो रही है। इसीलिए मैं आप लोगों को हर बार बोलता हूँ बिटकॉइन जिस भी प्राइस पे मिल रहा है उसको लेना थोड़े एक लंबे ड्यूरेशन में बिल्कुल भी नुकसान नहीं होगा। हो सकता है मार्केट में करेक्शन आए, हो सकता है यहाँ से बिटकॉइन 59,000 50,000 पे वर्स्ट केस में आ जाए, लेकिन वो इमीडिएट रिवर्सल होगा वहां से। और आज भी जिस प्राइस पे आप ले रहे हो लंबे टाइम पे आपको वो नुकसान नहीं होगा। इंडिया से रिलेटेड बात करते हैं। इंडियंस आर यूजिंग ब्लॉकचेन टू वेरीफाई इलेक्शन रिपोर्ट्स। इलेक्शन रिपोर्ट्स फेक क्लेम आते हैं, फेक न्यूज अपडेट्स होते हैं। इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग इंडिया में अब ब्लॉकचेन का यूज होने वाला है रिपोर्ट्स को वेरीफाई करने के लिए। इसमें डायरेक्टली इलेक्शन ब्लॉकचेन पे नहीं होने वाला, उसकी रिपोर्ट्स को वेरीफाई होने की बात हो रही है। कहां से इनके पास ये अपडेट आया है फिलहाल इस बारे में नहीं पता है, पर एक पॉजिटिव मूव है यहाँ पे। इंडियन इकोसिस्टम में भी ब्लॉकचेन का एडॉप्शन धीरे धीरे बढ़ रहा है। इलेक्शन तो मुझे नहीं लगता कोई भी कंट्री ब्लॉकचेन पे लेके आएगी, क्योंकि वो आ गई तो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी हो जाएगी। पर हाँ, क्या रिपोर्ट बोल रही है या क्या हो सकता है एग्जिट पोल बोल रही हो, उस तरीके की चीज़ों को ज़रूर ब्लॉकचेन में आने वाले टाइम में लेके आया जा सकता है। इसके अलावा बात करते हैं यहाँ पे मिस्टर शशि थरूर जी की। कल अपडेट था, मैंने आप लोगों को टेलीग्राम पे भी इस चीज़ के बारे में दिया था कि इन्होंने अपना डेटा जो है शेयर किया है, यहाँ पे रिपोर्ट शेयर करी है और उसमें जो अपने इन्होंने इन्वेस्टमेंट है वो बताई कि कई सारे इन्वेस्टमेंट बताई, पर हमारा जो पॉइंट आउट है वो भी है यहाँ पे बिटकॉइन की तरफ। तो ये बिटकॉइन ETF होल्ड कर रहे हैं, उसकी वैल्यू है 5,11,314 रुपए की। खैर बहुत बड़ा अमाउंट यहाँ पे नहीं है, पर एटलीस्ट बाहर आ रही है धीरे धीरे चीज़ें। आने वाले टाइम में हो सकता है कि कोई बड़े मिनिस्टर की तरफ से भी आपको अपडेट आ जाएगा। शशि थरूर छोटा नाम नहीं है, पर और जो पार्टी अभी पावर में है हो सकता है वहां से भी आपको कोई बड़ा अपडेट आने वाले टाइम में देखने को मिल जाए बिटकॉइन से रिलेटेड। खैर इसमें भी एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है इस अपडेट को डिस्कस करना। सेम अपडेट टेलीग्राम पे भी शेयर किया मैंने, ट्विटर पे भी शेयर किया और अब यहाँ पे भी डिस्कस करने के पीछे का रीज़न ये है कि शशि थरूर जी का इंटरव्यू है जो मैं आप लोगों को यहाँ पे सुनाना चाहूँगा और जो पुराना है इंटरव्यू, यहाँ पे आज का नहीं है,
करीब 2-3 साल पुराना है। तो देखिए क्या इन्होंने यहाँ पे बोला था बिटकॉइन के बारे में। Bitcoin, according to you, what is your opinion on Bitcoin and what is the future of Bitcoin in India? तो इनको पूछा गया था कि आपको क्या लगता है कि बिटकॉइन का इंडिया में क्या फ्यूचर है और क्या है बिटकॉइन। See, I'm very skeptical about Bitcoin because the whole logic स्पेक्टिकल अबाउट बिटकॉइन, स्पेक्टिकल का मतलब जिसको पता नहीं है आप ये बोल सकते हो कि कंफ्यूजन में है हम लोग यहाँ पे बिटकॉइन के लिए। of currency is that the government backs it. In other words, if tomorrow you give your rupee note to a bank, the bank gives you value for that, or a shopkeeper gives you value for that, because the understanding is the value is maintained by a serious entity such as an established government. Bitcoins are invented by an algorithm, and there is something that coders alone have done. So if you're a good enough coder, you can basically print your own money. That to me is very suspicious because ultimately there's nothing backing it other than the brains of the coder. So I have been profoundly very skeptical of this kind of cryptocurrency because it seems to me that until and unless value has some meaning, then you can't use currency as a meaningful form of exchange. So I have actually, this is one of the few decisions of the government that I have not quarreled with, is that when they have said that as far as they're concerned, they would like very much to disallow it in India. And as you know, the last policy decision of the government is cryptocurrency cannot be used. तो इनका बोलना है कि भाई गवर्नमेंट के बहुत कम डिसीजन रहे हैं जो मुझे सही लगते हैं, उसमें से एक ये था डिसीजन। यहाँ पे कोडर्स हैं जिन्होंने बनाया, तो इसकी एक्चुअल में वैल्यू क्या है। तो आप देख रहे हो इंडिया में भी सेम चीज़ है जो ग्लोबल लेवल पे हो रही है। एक टाइम पे माइकल सेलर को लगता था स्कैम है, एक टाइम पे लैरी फिंग को लगता था। आज की डेट में लैरी फिंग जहाँ जाते हैं सबसे पहले एक ही काम है, बिटकॉइन इज अ डिजिटल गोल्ड, बिटकॉइन इज द फ्यूचर। 2 लाइनें फिक्स हैं लैरी फिंग की यहाँ पे, उसमें कुछ नई चीज़ हर बार अपनी ऐड कर देते हैं, पर 2 फिक्स है। सेम चीज़ें इंडिया की भी तरफ से आ जाए धीरे धीरे। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, ये बस कुछ टाइम की बात है। वो ख़राब टाइम है या अच्छा टाइम, जैसा आप समझ रहे हैं समझ लो। चीज़ें हर जगह बदलेंगी, चीज़ें ग्लोबल लेवल पे भी बदल रही है, चीज़ें इंडिया पे भी बदल रही है। सबसे बड़ा रीज़न है इसका यूएस की तरफ से जो बिटकॉइन स्पॉट ETF आए हैं, और अब जो यूएस के बैंक हैं वो तक यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं यूज़र्स को बिटकॉइन स्पॉट ETF का ऑप्शन देना। तो ग्लोबल लेवल पे भी और इंडिया के लेवल पे भी धीरे धीरे चीज़ें बदलेंगी। 2-3 साल के अंदर हो सकता है इंडिया की तरफ से भी आप लोगों को ETF आता हुआ दिख जाए, या हो सकता है गवर्नमेंट या सेमी गवर्नमेंट कोई एक्सचेंज यहाँ पे आता हुआ दिख जाए। कोई बड़ी बात नहीं है यहाँ पे, हाँ थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, पर हर जगह चीज़ें उम्मीद है सारी की सारी यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगी। आप लोगों का क्या ओपिनियन है इन सब चीज़ों की बारे में, शशि थरूर जी के बारे में आप लोगों का क्या ओपिनियन है, कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो पसंद आया इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल में अगर आप नए या फर्स्ट टाइम जरूर हमारा वीडियो देख रहे हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्रिप्टो करेंसी मार्केट के रेगुलर अपडेट्स के लिए टेलीग्राम को ज्वाइन करिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सर्च करके ज्वाइन नहीं करेंगे अदरवाइज किसी स्कैमर के चैनल पे आप ऐड हो सकते हैं। और एक सेपरेट चैनल बनाए कि नहीं बनाए जरूर कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।